Morning, dear students. Today we are going to start the new chapter. The name of the chapter is algebraic expressions. So algebraic expression में यहाँ पर देखो हम क्या इसकी डेफिनेशन क्या है या इसको कैसे हम डील करेंगे. इन अर्थमेटिक्स वी डील विद द specific numbers and use the symbols 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 to represent them. We use 4 fundamental operations, namely addition, subtraction, and multiplication and division in specific numbers to and obtain the number expression. ठीक है. अब यहाँ पर on the basis of certain observation we obtain a general result called formula. यहाँ पर formulas के बारे में करी हुई है. जैसे आपने देखा होगा कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड. ठीक है. 4s भी लिख सकते हैं ना. 4s मीन्स साइड. ठीक है. तो ये जो हमने फॉर्मूलाज हमारे हैं वो सारे रिलेटेड हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में. यहाँ पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में इन अर्थमेटिक्स ये देखिए जैसे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड. ठीक है. तो जो s जो है आपका 4 जो है कांस्टेंट है और s जो है वेरिएबल्स है. ठीक है. तो अब देखिए यहाँ पर हमने एल्जेब्रा क्या बताया है. एल्जेब्रा में मीनिंग ऑफ एल्जेब्रा क्या है. एल्जेब्रा इज अ जनरलाइज्ड अर्थमेटिक इन विच द नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स एंड नोन एज लिटरल नंबर्स और सिंपली लिटरल्स. ठीक है. तो एल्जेब्रा में हम क्या करते हैं लिटरल नंबर्स मतलब जैसे आपके अल्फाबेट्स हो गए. ठीक है. उनको यूज करते हैं. लिटरल नंबर्स इसमें यूज करते हैं. लेटर्स भी बोल सकते हैं उसको. जैसे आपके A to Z जो है लेटर्स हैं वो यूज करते हैं. ठीक है. उसको क्या बोलेंगे हम लिटरल नंबर्स या फिर सिंपली आप उसको लिटरल भी बोल सकते हैं इन द एल्जेब्रा. फाइन. अब हमने इसमें जो टर्म्स यूज करते हैं वो क्या क्या टर्म्स हैं वो आप देख लो. यहां पर हमने कॉन्स्टेंट्स. ठीक है. एल्जेब्रा में सबसे पहले हमारे पास कांस्टेंट आता है. कांस्टेंट्स क्या होता है अ सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट. ठीक है. अब जैसे हमने एग्जांपल मैंने दे दिया आपको 11, 5, 2 एक्सेट्रा. ये क्या है आपके कांस्टेंट्स हैं. ये तो हमने पहले भी पढ़े हुए हैं. होल नंबर्स में भी पढ़े हुए हैं. नेचुरल नंबर्स में भी पढ़े हुए हैं. पर इसको एल्जेब्रा में हम इसको क्या बोलेंगे कांस्टेंट्स. ठीक है. अब नेक्स्ट वाले हैं वेरिएबल्स. वेरिएबल्स क्या हैं अ सिंबल विच हैव वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू इज नोन एज द वेरिएबल्स. जैसे कि A, B, X, Y ये है आपके वेरिएबल्स. ठीक है. तो ये जो कांस्टेंट्स हैं इनकी फिक्स्ड वैल्यू होती है. इनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं. वेरिएबल्स को चेंज किया जा सकता है. जैसे कि हम लिख सकते हैं 1x 3y 4z. तो ये चेंज होते रहते हैं वेरिएबल्स. ठीक है. दीज आर जो अल्फाबेट्स हैं ये हैं वेरिएबल्स. कांस्टेंट्स क्या है जो नंबर्स फिक्स्ड वैल्यू के नंबर्स हैं दोज आर कॉल्ड कांस्टेंट्स. फंडामेंटल ऑपरेशंस. एल्जेब्रा में हम फंडामेंटल ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं. फंडामेंटल ऑपरेशन आपको बोलने में तो बहुत टिपिकल वर्ड लग रहा है बट हमने ये यूज किया हुआ प्रीवियस क्लासेस में. फंडामेंटल ऑपरेशन का मतलब है देयर आर फंडामेंटल ऑपरेशंस मींस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. ये सिंगल भी हो सकते हैं या फिर चारों के चारों इकट्ठे भी हो सकते हैं. ठीक है. सिंगल कई बार आपके पास सम में तो सिंगल एडिशन में होगा. कई बार आपके पास सब्ट्रैक्शन भी होगी साथ में. कई बार मल्टीप्लिकेशन. जैसे हमने सिंप्लीफिकेशन में किया ना चैप्टर 6 में सिंप्लीफाई में यूज किया ना ये वाला ये सारी इकट्ठी टर्म्स थी और बोर्ड मार्क्स लगाया था. दीज आर द फंडामेंटल ऑपरेशन. हमने ये यूज करे थे प्लस माइनस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब है a combination of constants and variables connected by some or fundamental operations. ऐसे कॉम्बिनेशन जिसमें कि आपके पास कांस्टेंट्स भी हैं वेरिएबल्स भी हैं और वो किससे कनेक्ट हो रहे हैं फंडामेंटल ऑपरेशंस. मतलब प्लस माइनस एडिशन
या तो एक से होंगे या फिर सारे फंडामेंटल ऑपरेशन उसमें अप्लाई हो रहे होंगे। जैसे एग्जांपल हो गई 3x माइनस 8, यहां पर देखिए यहां पर माइनस हो रहा ना, आपके पास ये आपका x क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। 8 क्या है आपका, कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब यहां पर देखिए जैसे यहां पर लिखा हुआ है 5y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 2, यहां पर फंडामेंटल ऑपरेशन प्लस यूज हुआ है, ठीक है। और आपके पास y जो है वेरिएबल्स है या y स्क्वायर है, यहाँ पर y है और यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स भी आपके पास 2 है। इसी तरह से नेक्स्ट वाला भी मैंने आपको बोला, यहाँ पर डिवीजन भी यूज हो रही है, 7 डिवाइडेड बाई 5, 7/5 का मतलब 7 डिवाइडेड बाई 5 एक्स स्क्वायर माइनस 1/2y प्लस एक्स वाई, ये आपके ऑपरेशंस यूज हुए हैं प्लस एंड माइनस, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला है आपका टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब है हम there are the different parts of the algebraic expression represented by signs plus or minus are called terms of algebraic expression। means जो आपके different part है algebraic expression के, उसको प्लस या माइनस से सेपरेट किया है। जैसे हमने यहां पर देखो आपके एग्जाम्पल है 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4। अब यहां पर देखो बीच में ये जो हमारी टर्म्स हैं वो या प्लस के साइन के साथ सेपरेट होगी या माइनस के साइन के साथ, दो ही आपने साइन सिंबल यूज होंगे उनको टर्म्स को अलग करने के लिए। 5x स्क्वायर ये आपकी फर्स्ट टर्म हो गई, ठीक है। बीच में माइनस का साइन हो गया तो ये सेकेंड टर्म स्टार्ट हो गई, ठीक है। फिर प्लस का साइन आ गया तो ये फोर्थ टर्म स्टार्ट होगी। मतलब यहाँ पर टोटल आपके पास कितनी टर्म्स हैं, 1, 2 एंड 3। अगर बीच में अगर यहाँ पर आपके पास जो एक्सप्रेशन है, जो आपकी इक्वेशन है, उसमें प्लस या माइनस का साइन है तो वो टर्म्स डिफरेंट हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी। जैसे 5x स्क्वायर माइनस 7x है प्लस 4 है, तो आपको आप काउंट करेंगे, बीच में प्लस का साइन है तो टोटल 3 टर्म्स हो गई है। जैसे 1, 2, 3 टर्म्स हैं, तो इसमें कितनी टर्म्स हैं, यहाँ पर 3 टर्म्स है यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से 7/+5 में अगर हम काउंट करेंगे तो कितनी टर्म्स है, 1 एंड 2। प्लस का साइन है ना बीच में, दैट मीन्स ये टर्म्स अलग हो गई, इसको सेपरेट हो गई ये टर्म्स बिकॉज ऑफ द प्लस साइन। तो आपके पास 2 टर्म्स आ गई यहाँ पर, दैट यू विल बी राइटिंग 2 टर्म्स, ठीक है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दैट, ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एल्जेब्रा जो सेपरेट हो रहे हैं प्लस या माइनस के साइन से। साइन 2 ही यूज होंगे, या प्लस का साइन होगा या माइनस का साइन होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। कितने तरह के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, तो फर्स्ट वाला है आपका मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब है एन एक्सप्रेशन विच कंटेन्स ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल, जिसमें एक ही टर्म हो, सिंगल टर्म हो। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया 7/, दूसरा नंबर ले लिया हमने, कॉमा लगाया, मतलब सेकंड टर्म दूसरा शुरू हो गया 4y स्क्वायर। यहाँ पर ना तो कोई मतलब 4y स्क्वायर सिंगल ही नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट इज 15, ठीक है। यहाँ पर आपका यहाँ प्लस और माइनस का साइन यहाँ पर नहीं है ना, दूसरी टर्म कोई है ही नहीं है, दैट मीन्स ये मोनोमियल है, सिंगल टर्म है, एक ओनली सिंगल टर्म इज देयर, दैट मीन्स इट इज अ मोनोमियल। यहाँ पर भी -4a स्क्वायर y है, दिस इज ऑल्सो मोनोमियल, ठीक है। नो डाउट इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 × a स्क्वायर × b, ठीक है। बट मैंने क्या बताया आपको, ये जो टर्म्स हैं इनके बीच में या प्लस या माइनस का साइन होगा तो ये टर्म्स अलग अलग हो जाएंगी, अदरवाइज इसको हम सिंगल टर्म काउंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 15 इज ऑल्सो अ सिंगल टर्म। बायनोमियल, बाय से मतलब है 2, ठीक है। जैसे आपका बाइसिकल होता है तो बाय मतलब 2 टर्म्स है जिसमें। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन्स 2 टर्म्स इज कॉल्ड बायनोमियल। जिसमें 2 टर्म्स होंगे उनको बायनोमियल बोलेंगे। जैसे आपका 3y + 2x है तो यहाँ पर 2 टर्म्स हैं, दैट मीन्स ये क्या है आपका बायनोमियल है। अब नेक्स्ट वाले में देखिए a स्क्वायर -5y स्क्वायर है, 5b स्क्वायर है, यहाँ पर भी माइनस के साइन के साथ 2 टर्म्स बन रही है 1 एंड 2, दैट इज बायनोमियल टर्म हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज बायनोमियल के बाद ट्राइनोमियल। ट्राई मीन्स 3,
ट्राइनोमियल, an expression which contains three terms is trinomial. Example 2a plus 2b a plus 2b minus 5c. अब यहाँ पर देखिए 3 टर्म्स हो गई ना, ये प्लस के साथ ये a है, उसके बाद प्लस का साइन है तो दूसरी टर्म होगी, उसके बाद फिर माइनस का साइन है, देन थर्ड टर्म इज स्टार्टिंग 1 2 3, दैट मीन्स क्वाड्रीनोमियल. क्वाड्री मतलब 4, जिसमें 4 टर्म्स होंगी. एन एक्सप्रेशन विच कंटेन्स 4 टर्म इज कॉल्ड क्वाड्रीनोमियल. जैसे कि आपके पास है 3x प्लस 2y प्लस 4z प्लस 5, तो ये क्या हो गई, दिस टर्म इज कॉल्ड क्वाड्रीनोमियल. द नेक्स्ट वाला है पॉलिनोमियल. जो ऐसी टर्म्स जिसमें 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स होंगी, ठीक है. टू एन एक्सप्रेशन containing 2 or more than 2 terms is called polynomial. ठीक है, मतलब कि ये जो सारी हमारे बायनोमियल है वो भी पॉलिनोमियल है, क्वाड्रीनोमियल वो भी पॉलिनोमियल है. ठीक है, जिसमें 2 3 4 5 मतलब जितनी टर्म्स होंगी, दैट अप टू n टर्म्स हैं, दैट इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल. ठीक है, सारी की सारी टर्म्स जो हैं एक्चुअल में पॉलिनोमियल होती हैं. नेक्स्ट वन इज द फैक्टर. अब फैक्टर जैसे हमारे आपने पढ़ा हुआ 4 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2. ठीक है, ये फैक्टर्स हो गए, 2 and 2 आर द फैक्टर्स ऑफ 4. ठीक है, नेक्स्ट आपके अगर हमने बोला कि 6 के बताइए फैक्टर्स, तो 6 का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 6 के 2 फैक्टर्स हो गए 3 and 2. इसी तरह से फैक्टर्स क्या मतलब है, ईच टर्म ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स. जिसमें प्रोडक्ट होगी कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स की, उसको क्या बोलेंगे, फैक्टर्स. अ कांस्टेंट फैक्टर इज कॉल्ड न्यूमेरिकल फैक्टर. नंबर, न्यूमेरिकल मतलब नंबर, कांस्टेंट क्या होगा, न्यूमेरिकल. अब मैंने आपको पहले भी बताया जो नंबर्स हैं फिक्स्ड वैल्यू, दोज आर कॉल्ड न्यूमेरिकल वैल्यूज, नंबर्स. ठीक है, एंड वेरिएबल्स क्या होंगे, लिटरल्स. लिटरल्स मतलब x y z, दोज आर कॉल्ड लिटरल्स. ठीक है, तो एग्जांपल है 5x स्क्वायर y स्क्वायर. ठीक है, तो मैंने बोला 5 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, x स्क्वायर एंड y स्क्वायर आर द फैक्टर्स ऑफ 5. ठीक है, नेक्स्ट वन इज कोफिशिएंट. कोफिशिएंट in a term of an algebraic expression, any of the factors with the sign of the term is called coefficient of the product of the other factor is called term. जैसे कि आपको एग्जाम्पल से पता लग जाएगा, जैसे है 7x स्क्वायर वाई, कॉफिशिएंट ऑफ y क्या हो जाएगा, 7x स्क्वायर. मतलब जो कॉफिशिएंट पूछा है y का कॉफिशिएंट क्या होगा, ये दोनों जो बच गए, y को छोड़ के जो नंबर्स बच गए, दैट इज 7x स्क्वायर. तो कॉफिशिएंट ऑफ y 7x स्क्वायर. ठीक है, इसी तरह से मैंने बोला 5xy में, तो कॉफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा, x को छोड़ के नंबर क्या बच गए, 5y. x को हमने रिमूव कर दिया, नंबर्स क्या बच गए, 5 एंड y, दैट इज 5y. कांस्टेंट टर्म्स हमारा नेक्स्ट वाला है. कांस्टेंट टर्म क्या होता है, अ टर्म ऑफ द एक्सप्रेशंस हैविंग नो लिटरल फैक्टर इज कॉल्ड कांस्टेंट्स. जैसे कि हमने एग्जांपल ली x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3. कांस्टेंट मतलब जिनके साथ कोई अल्फाबेट नहीं होगा, ऐसा नंबर जिसके साथ कोई अल्फाबेट नहीं लगा होगा, कोई लिटरल फैक्टर नहीं है, दैट नंबर इज कॉल्ड कांस्टेंट. मतलब ये 3 सिंगल है ना, इसके साथ कोई अल्फाबेट नहीं लगा है, तो दिस टर्म इज कॉल्ड अ कांस्टेंट टर्म. ये -3 विद साइन लेनी है हमने. ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म क्या होगी, -3. अब नेक्स्ट वाला होता है लाइक टर्म्स. लाइक टर्म क्या होती है, द फैक्टर्स हैविंग सेम लिटरल वैल्यू. ठीक है, जिसमें लिटरल फैक्टर्स, जैसे कि आपका है एग्जांपल ले लिया 5x स्क्वायर y, ठीक है, कॉमा 7y x स्क्वायर. आप देखो यहाँ पर लिटरल वैल्यू सेम होनी चाहिए.
जैसे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर मैच हो रहा है, वाई के साथ वाई मैच हो रहा है, तो ये क्या हुई, लाइक टर्म्स हुई। ठीक है, इसको बोलेंगे लाइक टर्म, जिसके साथ जो आपके जो वेरिएबल्स हैं, जैसे अगर ये इसको बोलते हैं एक्स स्क्वायर का मतलब है पावर्स, ये पावर है, एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर दोनों सेम हो गए, वाई के साथ वाई भी मैच हो रहा, दैट मीन्स ये क्या है, लाइक टर्म्स है। आपके वेरिएबल्स जो है वो सेम है यहाँ पर दोनों टर्म्स में, यहाँ पर दोनों उसमें अगर देखोगे तो वेरिएबल्स आर सेम। अनलाइक टर्म जिसमें कि वेरिएबल सेम, द टर्म्स हैविंग डिफरेंट लिटरल फैक्टर्स, जैसे कि लिटरल फैक्टर्स में तो अल्फाबेट्स 7y x स्क्वायर, और यहां पर हमने ले लिया 5x y स्क्वायर। अब ये देखो y है, यहां पर y है तो यहां पर y स्क्वायर है, अगर यहां पर x स्क्वायर है तो यहां पर x है, दैट मीन्स ये क्या है, अलग अलग टर्म्स हो गई। x स्क्वायर के साथ x स्क्वायर मैच होना चाहिए, y स्क्वायर के साथ y स्क्वायर मैच होना चाहिए, तो ये हो गई अनलाइक टर्म्स। अब लास्ट वाला करते हैं, पावर ऑफ लिटरल्स। पावर ऑफ लिटरल्स, लिटरल्स मतलब अल्फाबेट ए बी सी डी अप टू जेड जो है आपके लिटरल्स हैं। अब देखो जब हमने x को x के साथ मल्टीप्लाई किया, x कितनी बार है, 2 टाइम्स है, तो हमने लिख दिया ये पावर होगी x स्क्वायर, इसको बोलते हैं x 2 टाइम है ना, एक x रेज टू पावर 2 बोल सकते हैं, या फिर x स्क्वायर, इसको बोलते हैं x स्क्वायर्ड। फाइन, अब ये देखो x को अगर हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, इसको बोलेंगे x क्यूब्ड, इज कॉल्ड x क्यूब्ड। फाइन, अगर हमारा x जो हमने 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया, 1 2 3 4, जरूरी नहीं x ही लेना है, आप कोई भी ले सकते हो लिटरल, आप a को ले सकते हो 2 टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हो, b को 3 टाइम मल्टीप्लाई, कोई भी नंबर ले सकते हो, कोई भी लिटरल ले सकते हो। ठीक है, तो ये आ गया x रेज टू पावर 4, इसको लिखेंगे x रेज टू पावर 4। ठीक है, अब यहां पर अगर मैंने लिया y रेज टू पावर 7 है, तो यहां पर एक बेस होता है और एक होती है पावर या एक्सपोनेंट। द बेस इज बाय, यहां पर ये आपका y जो है ये बेस है, एंड एक्सपोनेंट क्या हुआ, एक्सपोनेंट इज 7 जो पावर है। ठीक है, ये ऊपर लगाइए ना 7 के, छोटा सा 7 लगाना है, ना कि बिल्कुल ये अल्फाबेट के ऊपर बहुत बड़ा नहीं लगाना है। तो x रेज टू पावर 7, तो यहां पर एक्सपोनेंट क्या है, 7 है, y का एक्सपोनेंट 7 है। ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट एज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, आपने ये जो टर्म है उसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखना है। ठीक है, द फर्स्ट वन इज x इंक्रीज्ड बाय 12। जब भी कोई नंबर को इंक्रीज लिखा है, दैट मीन्स उसमें एडिशन होनी है। ठीक है, प्लस होना है, दैट इज x, हमने क्या लिखा, आपके पास नंबर आ गया x प्लस 12, ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला है y डिक्रीज्ड बाय 7। y को हमने 7 से डिक्रीज कर दिया, डिक्रीज का मतलब है कम होना है, किसी नंबर ने कम होने का मतलब है माइनस कर दोगे, y माइनस 7 लिख दोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, द डिफरेंस बिटवीन a एंड b। ठीक है, a एंड b, वेयर a इज ग्रेटर देन b। ठीक है, अब a और b का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। अब a जो है b से बड़ा है, मतलब a माइनस बी कर दोगे आप इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y एडेड टू देयर सम। प्रोडक्ट का मतलब है किसी नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना, x मल्टीप्लाई बाय y, दैट इज हमने क्या, यहाँ पर प्रोडक्ट में ये जो मल्टीप्लाई वाला साइन है ना, इसको हटा देते हैं बेटे। इसका मतलब x y जो है का मतलब ही ये होता है कि x को y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, सम का मतलब क्या होता है, एडिशन, x प्लस y कर दिया। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y एडेड टू द सम टू देयर सम। प्रोडक्ट ऑफ x y को किस में ऐड कर दिया, x और y के सम में, प्लस में ऐड कर दिया। ये आपकी इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 5 टाइम्स x एडेड टू 7 टाइम्स y। 5 टाइम्स x मतलब 5x, 7 टाइम्स y मतलब 7y। ऐड कर दो इनको आपस में, 5 टाइम x एडेड टू 7 टाइम्स y, ये आपके पास इक्वेशन हो गई 5x प्लस 7y। अब नेक्स्ट वाला है x माइनस ट्वाइस y। ठीक है,
एक्स माइनस ट्वाइस, ट्वाइस वाई मतलब 2y, एक्स माइनस 2y आपके पास इक्वेशन हो गई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, रंजीत स्कोर्स 80 मार्क्स इन इंग्लिश एंड x marks in Hindi. What is his total score in 2 subjects? अब 2 सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, ठीक है। टोटल 80 मार्क्स थे, x मार्क्स इंग्लिश में है और इंग्लिश में 80 मार्क्स हैं और x मार्क्स कितने हिंदी में है। तो टोटल मार्क्स कैसे पता लगेंगे, उसके मार्क्स है इंग्लिश में 80, हिंदी में आपको x मार्क्स है। इक्वेशन क्या बन जाएगी, स्कोर क्या हो जाएगा, दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल मार्क्स पता लग जाएंगे। 80 प्लस x कर दोगे, यू विल गेट टोटल मार्क्स ऑफ 2 सब्जेक्ट्स। तो टोटल मार्क्स ऑफ 2 सब्जेक्ट इज 80 प्लस x। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब पावर फॉर्म में लिखना है। जैसे पार्ट 1 है, b देखो आपका b मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय b 15 टाइम्स है, ठीक है। जितनी बार एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब है कि वो नंबर कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा, पावर फॉर्म में लिखना है। तो b 15 बार मल्टीप्लाई हो रहा, 15 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा, दैट इज आप लिखोगे b रेज टू पावर 15। ये होगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म या फिर पावर फॉर्म। b रेज टू पावर 15 इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ दिस प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट वाला है y मल्टीप्लाई बाय y कितनी बार है, 20 टाइम्स है। मतलब y को आपने कितनी टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 20 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पावर फॉर्म में कैसे आएगा, y रेज टू पावर 20, ठीक है। नेक्स्ट वाला है क्वेश्चन नंबर 4, 6 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x, ठीक है। तो x आपका 3 टाइम है। सिमिलरली जो y है, y मल्टीप्लाई बाय y जो है वो आपका 2 टाइम्स है। तो हमने क्या लिखा, 6, अब x क्या था 3 टाइम, 1 2 3, x 3 टाइम आ रहा है, x रेज टू पावर 3, और y कितनी बार आ रहा, 1 2, दैट इज y रेज टू पावर 2। तो ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी x 6x क्यूब y स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है, राइट एज प्रोडक्ट। आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दे रखा है, पावर फॉर्म में दे रखा है, उसको प्रोडक्ट के टाइप में लिखना है। जैसे एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स रेज टू एक्स को 2 बार मल्टीप्लाई किया, ठीक है, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स। अब वाई रेज टू पावर 4 का मतलब क्या हुआ, वाई को आपने 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। एक्स स्क्वायर वाई रेज टू पावर 4 का मतलब है एक्स को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, और वाई को 4 टाइम काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 टाइम मल्टीप्लाई करना। नेक्स्ट वाला है 9xy स्क्वायर। अब 9xy स्क्वायर का मतलब है x सिंगल टाइम है और xy स्क्वायर z भी है ना साथ में, x सिंगल टाइम है, y क्या है 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, y स्क्वायर का मतलब y मल्टीप्लाई बाय y। इसी तरह से z का मतलब है सिंगल टाइम z है,